नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझने वाले हैं कि आपका कंप्यूटर असल में काम कैसे करता है। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है आपने कि जब आप कीबोर्ड पर कोई की दबाते हैं तो स्क्रीन पर वो अक्षर एकदम जादू की तरह कैसे छप जाता है? इसी जादू के पीछे का लॉजिक आज हम समझने वाले हैं। तो देखो, हम इस पूरे प्रोसेस को 4 सिंपल हिस्सों में तोड़कर समझेंगे। पहले कंप्यूटर का सीक्रेट साइकिल क्या है, फिर इनपुट क्या होता है, उसके बाद प्रोसेसिंग यानी सोचने वाला पार्ट, और आखिर में आउटपुट और स्टोरेज क्या है। तो चले शुरू करें। तो चलिए सबसे पहले पार्ट से शुरू करते हैं। कंप्यूटर जो भी काम करता है ना, उसके पीछे एक बहुत ही सिंपल सा आइडिया है, एक सीक्रेट साइकिल जो सब कुछ कंट्रोल करता है। इसे कहते हैं आईपीओ साइकिल, यानी इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। ध्यान से सुनना, ये बहुत जरूरी है। ये वो बेसिक प्रोसेस है जिसे हर कंप्यूटर, चाहे वो आपका फोन हो या कोई सुपर कंप्यूटर, कच्चे डेटा को काम की जानकारी में बदलने के लिए फॉलो करता है। अब इसे ऐसे समझो जैसे मैंगो शेक बना रहे हैं, तो आम, दूध, चीनी, ये सब क्या हुआ? ये हुआ आपका इनपुट। फिर मिक्सर में सब कुछ घूमता है, ये हो गया प्रोसेस। और आखिर में जो टेस्टी शेक ग्लास में आता है, वो है आपका आउटपुट। कंप्यूटर भी ना बिल्कुल ऐसे ही काम करता है ना? सिंपल समझ आ रहा है? ठीक है, तो बताओ इस साइकिल का सबसे पहला स्टेप क्या है? सोचो। बिल्कुल सही, इनपुट। अब बात करते हैं इनपुट की। भाई, ये वो तरीका है जिससे हम कंप्यूटर को बताते हैं कि उसे करना क्या है। हम उसे कमांड्स देते हैं, डेटा देते हैं। और ये कमांड्स हम किसकी मदद से देते हैं? हाँ, वही आपका कीबोर्ड, माउस, माइक, स्कैनर, वेबकैम, ये सब हमारे और कंप्यूटर के बीच बात करने के टूल्स हैं। समझ गए? तो एक सवाल, इन सारे डिवाइसेस का मेन काम क्या है? मतलब इनका असली मकसद क्या है? क्या आप इस स्टेप का पर्पस समझ पाए? सोचो जरा। देखो, इनका काम है हमारे कमांड्स को, हमारी भाषा को उस डेटा में बदलना जिसे कंप्यूटर समझ सके। क्योंकि कंप्यूटर को आपकी हिंदी या इंग्लिश समझ नहीं आती, वो सिर्फ 0 और 1 की भाषा समझता है। ठीक है, तो कंप्यूटर को इनपुट मिल गया। अब क्या? अब शुरू होता है दूसरा और सबसे जरूरी स्टेप, प्रोसेसिंग। ये कंप्यूटर का सोचने वाला हिस्सा है, उसका दिमाग, जहां सारा असली काम होता है। और इस दिमाग की ना एक पूरी टीम है। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इस टीम का मेन बॉस है, असली दिमाग। जीपीयू यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, वो ग्राफिक्स और इमेज का एक्सपर्ट है। और मदरबोर्ड वो शरीर है जो इन सबको एक साथ जोड़कर रखता है। इसे कंप्यूटर का दिमाग पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि सारे के सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करना और जितनी भी कैलकुलेशंस हैं, सब कुछ यही करता है। ये कमांड सेंटर है। यहाँ तक सब क्लियर है? वीडियो स्किप तो नहीं कर रहे? फोकस बना हुआ है ना? बहुत अच्छे। चलो अब आखिरी स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। प्रोसेसिंग के बाद अब बारी आती है रिजल्ट देखने की, और ये होता है आउटपुट और स्टोरेज के जरिए। मतलब हम देखते हैं कि कंप्यूटर ने क्या किया और फिर उस काम को फ्यूचर के लिए सेव कर लेते हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क है, इसे ध्यान से समझना। आउटपुट आपको रिजल्ट अभी तुरंत दिखाता है, जैसे मॉनिटर की स्क्रीन पर। लेकिन जैसे ही कंप्यूटर बंद, वो चला जाता है। ये टेम्परेरी होता है। वहीं दूसरी तरफ स्टोरेज उस रिजल्ट को बाद के लिए सेव करता है, जैसे हार्ड डिस्क में, और ये परमानेंट होता है। ये इमेज देखो, ये दिखाती है कि स्टोरेज कैसे काम करता है। एक हार्ड डिस्क में डेटा इन गोल गोल रास्तों में स्टोर होता है, जिन्हें ट्रैक्स कहते हैं। और ये जो पिज्जा के स्लाइस जैसे टुकड़े हैं, इन्हें सेक्टर्स कहते हैं। यहीं पर आपका सारा डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। अब एक बहुत जरूरी सवाल जो इंटरव्यू में पक्का पूछा जा सकता है, टेम्पररी मेमोरी जैसे रैम और परमानेंट स्टोरेज जैसे हार्ड डिस्क में क्या अंतर है? बता पाओगे? सोचो। इसका सीधा जवाब है, रैम टेम्पररी होती है, पावर ऑफ तो डेटा गया, जबकि हार्ड डिस्क में डेटा परमानेंट रहता है, पावर बंद होने के बाद भी। तो चलो आज जो भी सीखा है उसे एक सिंपल एग्जाम्पल से रिवाइज करते हैं। आपने कीबोर्ड पर हेलो टाइप किया, ये क्या हुआ? इनपुट। सीपीयू ने इस कमांड को प्रोसेस किया,
ये हुआ प्रोसेस। हेलो आपकी स्क्रीन पर दिख गया। ये हुआ आउटपुट। और फिर आपने उस डॉक्यूमेंट को सेव कर लिया। ये हो गया स्टोरेज। बस इतना ही है। यही वो सिंपल आईपीओ साइकिल है जो आपके फोन से लेकर दुनिया के सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर तक हर डिजिटल डिवाइस को चलाता है। अब अगली बार जब आप कोई डिवाइस यूज करोगे तो आपको पता होगा कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। अब जब आप ये पूरा साइकिल समझ गए हो तो एक सवाल आपके लिए, आपको क्या लगता है फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के आने से इस साइकिल का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा बदलेगा? इनपुट, प्रोसेसिंग या आउटपुट? इस बारे में सोचना जरूर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।